मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 15वीं कक्षा, प्रथम अध्याय प्रथम पाद के 61 सूत्र हो चुके हैं। कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य, प्रत्ययस्य लुक्ष्लोपः, यहाँ आदर्शन करने मात्र के लिए ये 3 संज्ञाएं क्यों हैं? इसके लिए श्लू का प्रयोजन द्वित्व करने के लिए दिखता है। श्लू का प्रयोजन श्लो से द्वित्व करना दिखता है। हाँ। और लुक और लुक, इसमें वहाँ लुक वर्णादित्य होगा। लुक नहीं कह सकते। लुक युक्त व्यक्तिवचन, जहाँ भी ऐसे सूत्र आए हैं वहां उन्होंने अपना प्रयोजन का है। लुक का अलग है, लुक का अलग है, श्लू का अलग है, सबके पृथक पृथक प्रयोजन है। नहीं तो 3 संज्ञाओं का कोई लाभ ही नहीं था। और जहां इन्होंने ये दिया हुआ है कि लुक श्लू लुक प्रदेशाः, यहाँ तो इतना मात्र बता दिया है कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। तो जहां भी शब्द आए हैं वो कर क्या रहा है, सूत्र विधि कर रहा है या विधि होने के बाद उसका अनुवाद कर रहा है। अनुवाद माने दोबारा बोलना, जैसे लुक तद्धित लुकी, ठीक है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये विधि सूत्र ही है ये भी, लेकिन तद्धित लुक ये शब्द ये अनुवाद हो गया, क्योंकि लुक पहले से हुआ है ना, वहां पहले से हुआ है, उसका पुनः कथन करना ये क्या है, अनुवाद। तो एक स्थान पर तो उसने अनुवाद का शब्द का प्रयोग किया और दूसरा उसने लुक होता है, ये विधि भी हो गई। ज्योत्यादिभ्यः है श्लो, ये भी विधि हो गया। जनपदे लुक, ये भी विधि हो गया। तो इस तरह से जहां भी आए हैं तो वैसे ही हम कह सकते हैं लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने, ये भी अनुवाद हो गया। तो सबके प्रयोजन पृथक पृथक है। आचार्य जी, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इस सूत्र में जो अग्निचित उदाहरण दिया है, अग्निचित में जो तुक किया है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम में, ये तो भी आएगा ना। हाँ, प्रत्यय लोपे प्रत्यय। पिछले सूत्रों से कोई प्रश्न उठाओ। वो स्थानीय वत का ही प्रयोग, या दूरदृष्टि रख रहे हो। अग्रिम प्रश्न। हाँ चलो पूछो, क्या पूछ रहे। अग्निचित में क्विप को मानकर तुक किया था, वो कार्य सब स्थानीयवत से क्विप का लोप हुआ है। तो क्विप को स्थानीयवत मानकर जो कार्य हो सकता था, स्थानीयवत आदेश में विभव से स्थानीयवत आदेश। ये अगले सूत्र में जो है ना, जो चर्चाएं आई हैं अन्य ग्रंथों में, व्याख्याओं में, वहां से उठाया है तुमने प्रश्न ये, ठीक है ना। अभी ये सूत्र आगे आएगा, तभी इस पर विचार करेंगे। ये सूत्र आज चलेगा ना, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। और पीछे का कोई प्रश्न है और? अच्छा जी, इसमें प्रत्यय से लुक्ष्लोपः में जो ये 3 वाक्य हैं, लुक संज्ञा भावितम प्रत्यादर्शम लुक संज्ञा, स्पष्ट बोला करो। लुप संज्ञा भावितम लुप संज्ञा भवति। हाँ, क्या है इसमें? समझ में नहीं समझा ठीक। अच्छा, तो देखो ये तो लुप संज्ञा भावितम, क्या ये तो तीनों में ही आ रहा है। ये लुक बोला था या लुक लुक कहा होगा, है ना। तो लुक संज्ञा भावितम, श्लू संज्ञा भावितम और लुक संज्ञा भावितम। तो यहाँ जो पीछे प्रश्न जो वाक्य आया ना, पीछे वाला देखो पहले, कि अनेक संज्ञा विधानाच्य। यहाँ प्रश्न अंतर्भावित ये है कि आप एक ही संज्ञा रखो और जो भी कार्य करना है उसी को लेकर के कर लो। कि प्रत्यय की एक संज्ञा, इनमें से कोई एक शब्द ले लो,
लेकिन ऐसा न करके जो तीन तीन शब्द या तीन तीन संज्ञाएं यहाँ ली गई हैं, तो वहां उसका दिखा रहे हैं प्रयोजन कि अनेक संज्ञा विधानाच्य तद्भावित ग्रहणम यह विज्ञायते। क्योंकि अगर हम अतद्भावित ले लें, अतद्भावित की भी ये यदि संज्ञाएं हो जाएं, तो उस अवस्था में अनेक संज्ञाओं का करना निरर्थक हो जाएगा। एक ही संज्ञा करके उसके द्वारा सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन अनेक संज्ञाओं का विधान किया गया है, तो वहां पर कह रहे हैं कि आप अलग अलग संज्ञाओं को बोल करके जहां जहां आदर्शन करेंगे उसी की वो संज्ञा मानी जाए, वहां पर संकर न हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर वो शब्द साथ में डाला गया है सबके कि लुक संज्ञा भावितम। ठीक है ना, प्रत्येकादर्शन तो सब बराबर हुआ है, ये सामान्य हो गया। प्रत्येकादर्शन तो तीनों में हुआ है। अब तीनों में हुआ है इसका अर्थ ये नहीं कि हमने लुक संज्ञा कह करके प्रत्येकादर्शन किया और श्लू संज्ञा वाला कार्य करने लगे उसमें, क्या मान करके कि हुआ तो आदर्शन ही है, हुआ तो आदर्शन ही है। श्लू संज्ञा का भी कार्य कर लें, लुक संज्ञा का भी कार्य कर लें। ऐसे ही जहाँ श्लू संज्ञा की है वहां पर हम लुक का भी कार्य कर लें और लुप का भी कार्य कर लें, ऐसे ही लुप में घटा लेंगे, तो ये नहीं होगा। क्यों? अनेक संज्ञा विधान फिर निरर्थक हो जाएगा। तो इस तरह से इन शब्दों को कह करके जब ये आदर्शन लाया जाएगा, भावित माने लाया हुआ, तो लुक संज्ञा भावितम प्रत्यादर्शनम लुक संज्ञम भवति। अब लुक संज्ञम भवति को हम यूं भी कह सकते हैं, लुक संज्ञम एव भवति, उसकी श्लू या लुप नहीं होगी। श्लू संज्ञा भावितम श्लू संज्ञम एव भवति, ठीक है ना, अन्य कोई संज्ञा नहीं होगी। ऐसे ही लुप संज्ञा भावितम लुप संज्ञम एव भवति, ये एव स्पष्टता के लिए बोल रहा हूं, ये लगा करके अर्थ कर सकते हैं। तेन संज्ञा नाम संकरो न भवति, इसलिए संकर नहीं होता, क्योंकि संकर कर लेंगे तो फिर अनेक संज्ञाओं का करना ही निरर्थक हो गया। आप तीनों में तीनों कार्य कर रहे हैं तो एक ही नाम रखना होगा फिर तो। गुरुजी द्विर्वचन इसमें रूपातिदेश है, यह कैसे पता लगा? स्पष्ट नहीं आया वाक्य। द्विर्वचनेची में दुर्वचनेची, हाँ, रूपातिदेश कैसे आया? जी, कार्यातिदेश की बात है। रूपातिदेश कैसे आया, ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है? रूपातिदेश कैसे आया? तो रूपातिदेश, ये तो व्याख्याएं जब सूत्रों की जाती हैं, ठीक है ना, उनसे पता लगता है। दूसरा, द्विर्वचन शब्द, इसकी भी आवृत्ति की गई थी, द्विर्वचनम च इति द्विर्वचनम तस्मिन् द्विर्वचने। अब वहां यदि कार्यातिदेश ही करना है, द्विर्वचन एवं कर्तव्य, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। कार्यातिदेश अगर होता तो द्विर्वचन करने में ही तो होगा कहाँ कार्यातिदेश? द्विर्वचन करने में ही तो कर रहे थे, द्विर्वचन करने में ही तो कार्यातिदेश करेंगे अगर कार्यातिदेश मानते हैं तो वहां आवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। आवृत्ति जो की जा रही है व्याख्या करते समय, तो वहां ये पता लग रहा है कि द्विर्वचन करने में ही, अर्थात जो रूप बन करके आएगा उसका द्विर्वचन होगा, फिर तभी द्विर्वचन करने में ही ये शब्द सार्थक होगा। उससे पता लग रहा है कि कार्यातिदेश है। रूपातिदेश में द्विर्वचन करने में ही, ये नहीं कहना है, बस ये कहना है कि द्विर्वचन करने में स्थानीभूत होता है, बस। और रूपातिदेश हुआ नहीं, ठीक है ना, तो द्विर्वचन करने में ही इसकी आवश्यकता ही नहीं है कहने की। कार्यातिदेश तो द्विर्वचन करने में होता है, बस इतना अर्थ हो जाएगा और कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कार्य सिद्ध में होगा क्या? जब अच है ही नहीं तो द्विर्वचन करेंगे किसको? जी। जब वतु में आकार का लोप कर लिया हमने, अब अनच्क होने से द्वित्व की प्राप्ति ही नहीं है, क्योंकि अनच्क को द्वित्व हो नहीं सकता। अच तो होना चाहिए, वो चाहे प्रथम हो या द्वितीय हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
जो परिभाषा होती है ना, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, बहुत व्यापक परिभाषा है ये। परिभाषा प्रकरण प्रारंभ ही यहीं से होता है, प्रारंभ ही पहली परिभाषा है ये। और इसीलिए व्याख्याकारों की हमें आवश्यकता होती है कि व्याख्याकारों ने किस किस प्रकार से परंपरा से व्याख्याएं की हैं, करते चले आ रहे हैं, वही हमें स्वीकार करना है। और अधिक विचार जब महाभाष्य पढ़ोगे तो और अधिक विस्तार होगा बुद्धि का, वहां और अच्छी प्रकार से निर्णय हो जाएंगे। अभी हम काशिका की पंक्तियों पर ही रहे निर्भर, और उसी को पहले ठीक प्रकार से समझ लें। चलो आगे देखते हैं। अब तो यहां तक हमने जो 2 सूत्र देखे, अदर्शनम लोपः प्रत्ययस्य लुक्षुलु लुपः, इतना तो पता लग गया हमें कि 4 शब्दों से, या यूं कहें कि 4 संज्ञाओं से प्रत्यय का आदर्शन होता है। प्रत्यय का आदर्शन ये सब में घटेगा। अब अगला सूत्र आया कि प्रत्यय का आदर्शन तो हो गया, क्या अब भी कोई संभावना है कि उसको मान करके कोई कार्य हो जाए? जैसे किसी व्यक्ति का देहांत हो गया, क्या अब संभव है कि उसको मान करके कोई कार्य कर पाए हम, उसको निमित्त मान करके, उसको आधार मान करके? नहीं संभव है ना, जब वस्तु है ही नहीं तो कैसे आधार माना जाए उसको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ शब्द शास्त्र में उसकी अनुपस्थिति में भी कुछ स्थलों पर, सर्वत्र नहीं, कुछ स्थलों पर ये ऐसा संभव है। उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। तो प्रत्यय निमित्तम कार्यम, कौन सा समास होगा? प्रत्ययो निमित्तम यस्य, यस्य कस्य? कार्यस्य। जिस कार्य का, जो कार्य हमें करना है, उसका निमित्त कौन है? प्रत्यय। और प्रत्यय है नहीं अब, तो सूत्र कह रहा है कि प्रत्यय निमित्तम कार्यम असत्यपि प्रत्यय, प्रत्यय अनुपस्थित हो चुका है, आदर्शन हो चुका है, फिर भी कथम नाम स्यात्, कैसे वह कार्य हो पाए, इति सूत्रमिदम आरभ्यते। तो सूत्र की तो अनिवार्यता हमारे सामने आ गई, उसकी प्रयोजनवत्ता हमारे सामने रख दी गई। तो प्रत्यय लोपे कृते प्रत्यय लक्षणम, और उसको बोला प्रत्यय हेतुकम कार्यम भवति। अब प्रत्यय लक्षण में भी ऐसी समास करेंगे, प्रत्ययो लक्षणम यस्य, यस्य कस्य? कार्यस्य। लक्षण को ही हेतु शब्द से रखा है, प्रत्यय हेतुकम कार्यम भवति। अब यहाँ पर अग्निचित, सोमसुत और अधो, 3 शब्द यहाँ पर दिए। तो अग्निचित सोमसुत में तो यहाँ तुक्कागम किया गया था, ठीक है ना। प्रथावृत्ति में जैसा पढ़ा था कि प्रत्यय को मान करके, क्योंकि पित्त कृत आगे होना चाहिए, तो पित्त कृत आगे लाए तो थे हम, लेकिन वो तो चला गया था। और चला भी ऐसे नहीं गया, बड़ी बेरहमी से गया था। कैसे? एक एक करके उसके अवयव निकाले गए सब, है ना। ककार हटा पकार हटा, इकार हटा, जैसे नोचते हैं ना किसी में से, एक पदार्थ है, नोच नोच करके सारा उसको समाप्त कर दिया, थोड़ा 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 थोड़ा। जो रह करके बकार बचा भी था वो बेर प्रकृत से ले गया, है ना। कितनी बेरहमी से हटाया गया था उसको, और इतनी बेरहमी से हटाने के बाद भी अब सोच रहे हैं कि उसको मान करके कुछ कार्य हो जाए। तो पाणिनि कह रहे हैं चलो कर लो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ तो हमने तुक्का आगम किया इन 2 में, प्रत्यय को मान करके उसकी अनुपस्थिति में भी। और अधोक में क्या किया है? अधोक में हलन्याभ्यो से जो तिप प्रत्यय आया था ना, उसका लोप किया था। या सिप को भी ले सकते हैं, हो जाएगा ना। सूती सी, ती भी है, सी भी है उसमें। तो यहाँ इनके लोप होने के बाद भी यदि उसकी उपस्थिति न मानी जाए तो ये पद बन पाएंगे? सुप्तिकंतम पदम नहीं लग पाएगा।
और वो नहीं लग पाएगा तो पदस्य के अधिकार वाले सूत्र तो लग नहीं सकते। अब चाहे हम झलाम जशोंते को लगाएं, चूहू लगाएं, ये सब नहीं लग पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पद संज्ञा होने के कारण से वो भी कार्य हो गए। तो अधोक में दो धातु से था ये, तो द को ध करना, हकार को घकार करना, ये सब कार्य हुए हैं वहां पर। तो सुप तिङंतम पदम इति पद संज्ञा भवती। तो यहाँ जो दिया है ना सुप तिङोर लुप्तयो, तो सुप तिङोर लुप्तयो ये कहाँ का दिखा रहे हैं? देखो इन्होंने अग्निचित सोमसुप दिखा करके और प्रयोजन दिखाया है सुप का लुप करना, कि सुप के लुप हो जाने के बाद ही पद संज्ञा हो गई। ये दोनों में पद संज्ञा दिखाई है इन्होंने, अग्निचित सोमसुत में भी और अधोक में भी। लेकिन पद संज्ञा दिखाने का हम अन्य प्रयोजन भी ले सकते हैं, जो अन्य कार्य होते हैं पद संज्ञा होने के बाद। लेकिन यहाँ प्रथम वृत्ति में हमने क्या देखा था कि क्विप को मान करके तुक का आगम किया गया था, ठीक है ना? तो वो भी ले सकते हैं, वो अंतर्भावित है उसमें। ये पद संज्ञा का दिखा रहे हैं, वो भी संभव है, वो भी होगा। तो सुप का और तिंग का लोप हो जाने के बाद भी पद संज्ञा हो जाती है। अब रही बात कि हम यहाँ पर वही क्यों नहीं कर सकते कि जो अभी अनमोल ने पूछा था कि यहाँ पर स्थानीयवत मान करके भी तो ये कार्य कर सकते हैं। तो ये देखो बातें आएंगी, लेकिन इनको हम आगे चल करके देखेंगे। अभी तो काशिकाकार जितने विषय को उठा रहा है, ये आगे भी ध्यान रखना, काशिकाकार जितनी बातों को हमारे सामने, जितने विषय को हमारे सामने रख रहे हैं, ये हमें उसी पर केंद्रित रहना है अभी। ये ठीक है महाभाष्य में और अधिक विस्तार होगा इन सब सूत्रों का, तो वहां उसको विषय को वहीं देखेंगे, तभी अधिक समझ में आए। क्योंकि वहां पर एक क्रम चल रहा होता है, पूर्वापर प्रसंग जो चल रहा होता है, और वहां आक्षेप उठाना, फिर उत्तर देना, फिर आक्षेप उठाना, तो इस तरह से वहां अधिक समझ में आएगा। यहाँ हम उठाएंगे उस विषय को, तो फिर ले दे के फिर तुम जब विचार करोगे, उसकी पुनरावृत्ति करोगे, तो महाभाष्य में जाना पड़ेगा, वहां उसकी व्याख्या देखनी होगी। तो हम एक ही पुस्तक पर केंद्रित कहाँ रह पाएंगे, उसको आगे देखेंगे। तो ये पद संज्ञा का हो गया। अधोक इति, इसकी सिद्धि भी दिखा दी कि दुहेर लंगी तिपि शब लुकी टी लोपे घत्व, घकार का तात्पर्य दादेर धातुर्गः, भष भाव एकाचो बशो भष, जश्त्व जलानिशोन्ते, चरत्व वावसाने, ठीक है ना? ये सब कार्य कैसे होंगे? पद संज्ञा होने पर। तो घत्व भष भाव जश्त्व चर्त्वेषु कृतेषु रूपम, ये रूप बन जाएगा। तो ये सब प्रत्यय लक्षण से संभव हो पाया। और ये दोनों उदाहरण कैसे दिए थे अभी, चाहे हम अग्निचित सोमसुत का ले लें या अधोक का ले लें, तो चार संज्ञाओं से प्रत्यय का आदर्शन किया था। यहाँ चारों का लिया है उदाहरण या कि कम है? अभी इन दोनों में कितनी संज्ञाएं घटेंगी चारों में से? लोप, केवल लोप घटी है, ठीक है ना? तो देखो एक निदर्शन मात्र होता है, उदाहरण में क्या है? निदर्शन मात्र। और यहाँ सामान्य आदर्शन लेकर के एक संज्ञा के द्वारा उसको घटा दिया। लेकिन अगला सूत्र जो आ रहा है वो ये तो सिद्ध करेगा ही ना कि लुप शुलु लुप कह करके भी प्रत्यय लक्षण की प्राप्ति ये सूत्र करा रहा था, उसका निषेध आगे करेंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उठाते हैं कि प्रत्यय इति वर्तमाने पुनः प्रत्यय ग्रहणम किम, और प्रश्न उभरता ही है ये, क्योंकि जब पीछे प्रत्यय शब्द आ रहा था, प्रत्यय इति वर्तमाने कहाँ से आ रहा था? प्रत्ययस्य लुप लुलुपः, वहां से ले लेते प्रत्ययस्य। और फिर भी आप कह रहे हो प्रत्यय लोपे, आप तो फिर इतना बोलते कि लोपे प्रत्यय लक्षण, और ऊपर से ले लेते प्रत्यय से। ऐसा भी नहीं कि वो समस्त पद था और एक देश की अनुवृत्ति लेनी पड़ती, ऐसा भी नहीं था। तो अब उत्तर दिया कि कृत्स्न प्रत्यय लोपे यथा स्यात्। यदि हम पीछे से प्रत्यय से लेते
तो प्रत्यय का लोप, जैसे हमने पीछे सूत्र पढ़ा था, न धातु लोप आर्ध धातु के, तो धातु का अर्थ क्या किया था? धातु धातु अवयव। अवयव। वही अवयव यहाँ अर्थ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कि प्रत्यय का अवयव, उसका लोप होने पर प्रत्यय लक्षण कार्य हो जाता है। हो जाएगा कि नहीं भाई? जायज है नहीं है ये प्रश्न? तो इसलिए कहा कि यहाँ जब दोबारा प्रत्यय बोला गया है तो अब थोड़ी और स्पष्टता हो गई कि पूरा प्रत्यय जहां पर लोप होता है, अवयव नहीं, क्योंकि नहीं तो दोबारा प्रत्यय कहने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। तो इहमाभूत, आघ्नीय, संगमीय। अब बताओ यहाँ पर अवयव का लोप कौन सा है? देखो, प्रत्यय तो लिंग लकार आया ही था, और सीयुट आगम भी लिंग को ही हुआ है, तो उसी का भाग माना जाएगा ना। और सीयुट के सकार का हमने लोप किया, लिंग सलोपोन अंत्यस्य, हो गया अवयव का लोप। ठीक है ना? अब यहाँ पर यदि हम सीयुट के सकार का लोप, जो कि अवयव का लोप है, उसको निमित्त मानकर, ठीक है ना, प्रत्यय लक्षण से उसको निमित्त यदि मान लें तो अनुनासिकस्य क्विझलो नीति, झलादि कितने दिखाई देगा इसको? ये हन धातु के नकार का या गम धातु के मकार का लोप करने लगेगा। है स्पष्ट? अब क्योंकि कृत्स्न प्रत्यय का यहाँ पर लोप नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये दूसरे प्रत्यय का प्रयोजन। तो आघ्नीय, संगमीय, हनिगम्यो हो, लिंग आत्मनिपदे। आत्मनिपद इसलिए बोला है क्योंकि सीयुट आत्मनिपद में ही आता है। आत्मनिपदे लिंग सलोपोनन्त्यस्य इति सीयुट सकार लोपः प्रत्ययिक देश लोपः। अब ये जो सकार का लोप है, ये प्रत्यय के एक देश का लोप है। तत्र प्रत्यय लक्षणेन झलि इति अनुनासिक लोपो न भवति, ये नहीं होता है द्वितीय प्रत्यय ग्रहण करने से। आगे प्रत्यय लक्षण मिति के, अब ये कहकर के ये क्या कहना चाह रहे हैं? सूत्र क्या ये बनेगा प्रत्यय लोपे? क्या अर्थ निकलेगा फिर? प्रत्यय लक्षण को हटा दें तो सूत्र शेष रहे कितना गया फिर? कि प्रत्यय लोपे। तो क्या करें अब? प्रत्यय का लोप होने पर क्या जश्न मनाएं या दुखी हो जाएं? क्या करें? फिर तात्पर्य कहने का पूर्ण सूत्र पर ही आक्षेप। ऐसे भी आगे भी ऐसे विषय आएंगे जहां पर एक देश पर तो आक्षेप उठाया जाएगा, लेकिन उसका प्रयोजन जो तात्पर्य निकलेगा वो पूरे सूत्र पर ही होगा, पूरे सूत्र पर ही आक्षेप होगा, यानी कि आप प्रत्यय लक्षण क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब दिया आगे, जैसे रायः कुलम, रई कुलम, गवे हितम, हितम। अब यहाँ पर रायः कुलम, रई कुलम और गवे हितम, गोहितम, यहाँ क्या किया है? समास किया है ना। अब समास किया गया है, रई के आगे जो विभक्ति आई थी कौन सी आएगी? नस। गवे हितम में क्या आएगा? ने आएगा ना। तो अंतर्वर्तनी विभक्ति का यहाँ पर लोप किया गया है। तो रायः कुलम, रई कुलम, गवे हितम, गोहितम। अब यहाँ पर प्रत्यय को मान करके होने वाला कार्य, उसकी दृष्टि में प्रत्यय लक्षण किया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी दिखाया कि प्रत्यय लक्षण शब्द को यदि हटा देंगे हम सूत्र में से, यद्यपि है पूरे सूत्र पर ही आक्षेप, लेकिन यदि केवल प्रत्यय लोपे रखा भी जाए, कोई आग्रह करे भी, तो फिर अनेक प्रकार के अर्थों की कल्पनाएं हो सकती हैं। तो वहां पर संगति लगाने के लिए अगर ऐसा अर्थ करें हम कि प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी अध्याहारी करना होगा, कि उस प्रत्यय को क्या उस स्थिति को मान करके स्वीकार करके और वहां पर कोई भी कार्य संपन्न हो सकता है।
अब यहाँ जो ngस और nge, इनको जो हटाया गया था, ठीक है ना, इनको हटा करके, अगर इनको हटाने के बाद भी और इनसे इनको निमित्त मान करके कोई कार्य हम कर रहे हो, भले ही प्रत्यय शब्द न बोला जाए वहां पर, जैसे एकोणची या एच यवा यावह, ये जो सूत्र हैं, क्या ये प्रत्यय को बोल रहे हैं? प्रत्यय पर रहते एचो यवा यावह, मात्र इतना कह रहा है अच परे रहते, यानी अच को निमित्त मान रहा है, और अच किसी प्रत्यय का नाम तो है नहीं। और यदि हम इतना ही सूत्र बना दें प्रत्यय लोपे, प्रत्यय का लोप हो गया है, अब अर्थ ये निकलेगा कि उस अवस्था में अब प्रत्यय को मानकर ये शब्द तो आएगा नहीं है, क्योंकि प्रत्यय लक्षण हमने कहा नहीं कि प्रत्ययो लक्षणम यस्य, ये समास तो अब कर नहीं पाएंगे। तो उस अवस्था में वहां पर ङे और ङस ये थे तो प्रत्यय ही, लेकिन लोप हो जाने के बाद इनके किसी एक भाग को, जैसे कि ए और अ, इनको लेकर के आय और अब ये आदेश प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ये आदेश प्रत्यय शब्द कह करके नहीं प्राप्त हो रहे हैं कि प्रत्यय परे होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया है। तो यदि प्रत्यय लक्षण शब्द को हटा देंगे तो इनको मान करके होने वाले कार्य वो भी होने लगेंगे। प्रत्यय का लोप हो जाने पर उसकी अनुपस्थिति में उसको मानकर अब ये शब्द नहीं आएगा, क्योंकि प्रत्यय लक्षण बोला नहीं, उसकी अनुपस्थिति में भी कार्य होते रहेंगे, बस यही तो वाक्य पूरा होगा ऐसे बोल करके। तो कार्य होते रहेंगे तो ठीक है, प्रत्यय हट गया है, और प्रत्यय हट जाने के बाद ही उसकी उपस्थिति मानी जाएगी, यानी कि ङे और ङस अब भी है यहाँ पर, और ऐसा मान करके उसमें से जो अच भाग हमें दिखाई दे रहा है एचो या व्याभव को, वो आय और अब आदेश करने लगेगा। तो वर्णाश्रित विधि कहला रही है, प्रत्याश्रित विधि नहीं है ये। प्रत्यय लक्षण कह करके स्पष्टता हो गई कि वर्णाश्रित विधि में प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ण लक्षण विधि है, प्रत्यय लक्षण विधि नहीं है, वर्णाश्रयत्वात्। आगे देखो। आचार्य, स्थानीयवत करने वाले जो आदेश सूत्र है, और इसमें भेद क्या दिखाई दे रहा है? इसको अतिदेश सूत्र कह सकते हैं? प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। इस सूत्र को अतिदेश सूत्र कह सकते हैं? इन सूत्रों को केवल प्रत्यय लोपे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम को अतिदेश सूत्र। देखो, अतिदेश हम इस दृष्टि से कह सकते हैं कि ये एक है स्थिति, कोई वस्तु तो है नहीं वहां पर, प्रत्यय का आदर्शन हो चुका है कुछ वहां नहीं है। होता क्या है कि अतिदेश प्राय करके वहां घटाते हैं कि कोई भाव है किसी शब्द का, किसी वर्ण का, और उसको किसी के समान बनाना। जैसे पीछे आया था स्थानीय वदादेशो नल विधौ, तो वहां पर आदेश किया तो है, आदेश हुआ तो है, यद्यपि लोप रूपी आदेश भी होते हैं, लोप रूपी आदेश भी होते हैं। तो हम यदि ऐसा लेते हैं कि आदेश हो, वहां कुछ दिखाई दे और उसको किसी के समान बनाना, तो यहाँ तो पूरा पूरा घट जाता है अतिदेश, बुद्धि में आ जाता है कि यहाँ कुछ तो है। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है एक अभाव की स्थिति किसी प्रत्यय की, और वहां भाव की स्थिति ने अभाव को भाव जैसा बनाना, ऐसे हम कह सकते हैं कि ये अतिदेश है। तो वास्तव में अतिदेश प्रकरण ही चल रहा है अभी ये, लेकिन अतिदेश प्रकरण के भी दो भाग हो गए। एक वास्तव में कोई वस्तु है, वहां पर कोई शब्द है, वर्ण है, और एक ऐसी है कि अभाव की स्थिति है, लेकिन हमने भाव की स्थिति बना दी, भाव के समान उसको मान लिया। जैसे पीछे आया था ना लोपाजादेश, तो लोपाजादेश को भी तो स्थानीयवत किया जा रहा था, और क्या कहा था हमने कि सूत्र कैसा है? अतिदेश। तो ये भी अतिदेश है, ऐसे है। अब ये निषेध कर रहा है आगे, ठीक है ना। अब ये स्पष्ट और हो जाएगा, न लोमतांगस्य। तो देखो, पहले ही कह दिया पूर्वेण अति प्रसक्तम, तो पूर्व से अति प्रसक्ति तभी तो होगी जब लोप शब्द को
हम एक आदर्शन सामान्य लेकर के अर्थ करेंगे। तो प्रत्यय लोपे, तो लोप का अर्थ क्या है? लोप संज्ञा नहीं। अगर हम ये अर्थ करेंगे पिछले सूत्र का कि प्रत्यय की लोप कह करके जब आदर्शन किया जाए उसका, तब प्रत्यय लक्षण होता है, ये अर्थ नहीं होगा। इस सूत्र के आधार पर ये जो कह रहे हैं कि पूर्व सूत्र से अति प्रसक्ति हो रही है, ये तभी होगी अति प्रसक्ति जब पूर्व सूत्र में आए लोप शब्द का अर्थ हम केवल आदर्शन इतना मात्र करें। संज्ञा कह करके आदर्शन ये नहीं, आदर्शन मात्र। तो पूर्वेण अति प्रसक्तम प्रत्यय लक्षणम इति विशेषे प्रतिषेध उच्यते। विशेष क्यों कहा? क्योंकि अंगस से भी तो साथ में आ रहा है और दूसरा लुमता भी आ रहा है, चारों संज्ञाएं नहीं ली हैं, ये विशेष हो गया। तो लुमता शब्देन, लुमत में मतु प्रत्यय, तो लु 3 में आ रहा है चारों संज्ञाओं में से। तो लुमता शब्देन लुप्ते, तो लुक श्लु लुप 3 हो गए। लुमता शब्देन लुप्ते प्रत्यय यद अंगम। अब यद अंगम में भी यहाँ पर एक तो हम सामान्य अर्थ ये करते हैं कि अंगस के अधिकार में आए हुए सूत्रों को, ठीक है ना, लगाते समय इस सूत्र के द्वारा निषेध करते हैं प्रत्यय लक्षण का। लेकिन यदंगम का एक अर्थ और भी कर सकते हैं कि जिस प्रत्यय को मान करके अंग संज्ञा हुई है, ठीक है ना, तो अंग तो बन गया है वह। अब उसको कार्य कहीं भी कुछ हो रहा हो, जैसे स्वर प्रकरण में भी कुछ कार्य ऐसे कहे गए हैं जो कि उसके लिए निषेध किया गया है नलमतांगस्य से। तो वो कैसे अर्थ निकल पाएगा कि जिस प्रत्यय को मान करके अंग संज्ञा हुई है वो तो हो गई अंग संज्ञा। अंग संज्ञा होने के बाद जब कार्य हो रहा है तो हो तो उसी को रहा है, अंग को ही चाहिए हमें, लेकिन अंग कह करके नहीं हो रहा। अंग से के अधिकार में नहीं कोई सूत्र लग रहा है, अन्य किसी के प्रकरण से लग रहा है, वहां पर भी प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाता है। तो यद अंगम, इसीलिए यहां पर इतना ही अर्थ लिया, यद अंगम जो अंग है, अंग का तात्पर्य जिस प्रत्यय का आदर्शन किया गया है उसको मान करके जो अंग बना था, तस्य प्रत्यय लक्षण कार्यम न भवति। तो अभी तो वही उदाहरण दिए गए हैं जो कि अंगस्य के अधिकार वाले सूत्रों का है, आगे बताएंगे थोड़ा और। तो गर्गाह, मृष्टः, जुहुतः, अब इन तीनों में पता होगा ही, ठीक है ना। गर्गाह में किसको हटाते हैं, किसका आदर्शन करते हैं? गर्गा दिव्य यहीं से जो यहीं आता है ना, तो यहीं से उसका लुक किया गया है, वहां लुक शब्द आ रहा है, ण्य क्षत्रिय संयुतो योनि लुगणीयो हूं। तो उसको मान करके अब तैते शामादि से यहाँ वृद्धि प्राप्त हो रही थी, ठीक है ना, वो नहीं हुई क्योंकि उसी को मान करके तो अंग बना था ये, और तो कोई प्रत्यय था नहीं। तो गर्गाह, मृष्टः में हमने शब्द को हटाया था, लुक कह करके इसका प्रदर्शन किया। ये दोनों लुक के ही हैं उदाहरण अभी। तो यहाँ लुक कह करके आदर्शन किया, मृजर वृद्धि से हमें वृद्धि करनी है अंगस्य के अधिकार में, तो वो भी नहीं हो पाई, मृष्टः बन गया। अब कोई ये कहे कि मृजर वृद्धि से वृद्धि कैसे हो जाएगी, यहाँ किंग टीचर नहीं बैठा हुआ है, तो ये तो प्रश्न नहीं उभर रहा है किसी के अंदर। ये तो स्पष्ट है ना कि मृजर वृद्धि किंग टीचर का भी क्या कहेंगे, अपवाद है कि नहीं है? अपवाद। भाई तभी तो वृद्धि प्राप्त हुई है मृष्ट हमें। हाँ, ऐसे ही जुहुतः, ये किसका उदाहरण हो गया? श्लू का, ये श्लू का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पर भी श्लू कह करके इसको हटाया गया था। तो गुण अंगस्य के अधिकार में कौन प्राप्त करा रहा है, बोलो, कौन प्राप्त करा रहा है? हाँ, उससे गुण की प्राप्ति हो रही है। तो तीनों में दिखा दिया। इसमें एक और बढ़ा लो उदाहरण, ऐसे इन्होंने दिया नहीं है, वर्णाह, क्योंकि लुप का रह गया है इसमें। तो लुप में वर्णाह का उदाहरण उसमें प्रथमावृत्ति में पढ़ा होगा।
तो वर्णादिभ्यश्च सूत्र लगाते हैं ना वहां पर, तो वो भी इसमें जोड़ लेना। तो या शपोर, क्योंकि 3 उदाहरण दिए थे इन्होंने, तो 3 में, एक में यहाँ आया था, 2 में आया था शप। तो यहाँ शपोर लुमता लुप्तयो हो अंगस्य गुण वृद्धि न भवतः। ठीक है ना, गुण होगा जिहुता में, और गर्गाह और मृष्टः में वृद्धि प्राप्त हो रही थी। तो इन्होंने गुण वृद्धि क्यों बोला, यथासंख्य क्यों नहीं रखा, क्रम, यथासंख्य का तात्पर्य क्रम क्यों नहीं रखा। पहले वृद्धि प्राप्त हो रही थी ना 2 में, अंत वाले में गुण प्राप्त हो रहा था, तो वृद्धि गुणौ न भवता ऐसे बोलना चाहिए था ना। इनको गुण वृद्धि पाणिनि ने से सूत्र यहाँ क्या बनाया है, क्रम जो प्रथम पाद का जो प्रारंभ चल रहा था वहां पर, इको गुण गुण वृद्धि, वहां गुण पहले है कि नहीं है, वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन क्रम तो ये होगा ना, गर्गाह मृष्टम वृद्धि प्राप्त हो रही थी और जिहुता में गुण प्राप्त हो रहा था। तो वृद्धि गुणौ, तो गुण वृद्धि रखा। ठीक है ना, तो गुण अच्छे होते हैं, वृद्धि अच्छी होती है। अच्छा, कार्य कारण संबंध देखो, इसमें गुणों से वृद्धि होती है या वृद्धि होने पर गुण बढ़ते हैं। गुणों से वृद्धि होती है। तो गुण पहले चाहिए ना। चलो आगे देखो, अब लुमता इति किम। अब लुमता इति किम यहाँ भी देखो, अगर लुमता को हटा देंगे तो सूत्र क्या रह जाएगा, न क्या रह जाएगा, न न अंगस्य। ठीक है ना, तो न अंगस्य बोलेंगे तो क्या होगा, फिर तो लोप से जब अदर्शन होगा वहां भी अंग को कार्य नहीं होगा। ठीक है ना, चारों संज्ञाएं आ जाएंगी ना, अब तो सारी बाधाएं हट गई, सारी सीमाएं समाप्त हो गई ना, अब तो चारों संज्ञाओं के द्वारा आदर्शन होने पर प्रत्यय लक्षण होने लगेगा। तो कार्यते हार्यते, क्या कह के हटाया था अणिच को, अणिच को क्या कह के हटाया, लोप कह करके, अणेर अनिटी, वहां लुक श्लुलुप नहीं है। ठीक है। तो कार्यते हार्यते, यहां भी इणिच को मान करके प्रत्यय लक्षण कार्य का निषेध हो जाएगा, तो वृद्धि हो पाएगी क्री को और ह्री को। फिर अब देखो ये प्रत्युदाहरण कब बनेगा, विचार करो। हम जब सिद्धि करते हैं तो कैसे करते हैं, क्री से ह्री से इणिच लाए, क्या करेंगे, अगला कार्य क्या करेंगे, वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि तो हो गई पहले। अब समस्या क्या कहाँ आ रही है, ले जाओ अणिच को, ले जाओ, हम क्या करें, हमारा काम तो चल गया ना, हमारा काम तो पूरा हो गया। अब चाहे अणिच को रखो या हटाओ, हमें चाहिए ही नहीं प्रत्यय लक्षण। तो देखो शब्द भी, अब ये प्रश्न तुम्हारे अंदर नहीं, भाई सबके अंदर ये प्रश्न आना चाहिए ना तुरंत ही, ये क्या कि णिच को मान करके वृद्धि, लोप होने के बाद हम कह रहे हैं णिच को मान करके, अरे लोप करने से पहले ही ना वृद्धि कर लेंगे हम, लोप करने से पहले कर लेंगे। ये प्रश्न आना चाहिए था, किसी के अंदर नहीं आया। तो देखो यहाँ हम शब्दों को 2 प्रकार से बना सकते हैं, और वो जो एक वाक्य, जो श्लोक पढ़ा था तुम लोगों ने कि सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षी पुत्र से पाणिनेः एक देश विकारे ही नित्यत्वम नोपद्यते, एक तो वो भी था। तो यहाँ देखो, एक तो हम ऐसे रखे हैं कि जब हम सिद्धि करते हैं तो एक क्रम पकड़ते हैं कि क्री से अणिच लाए, फिर वृद्धि कर ली, कार्य बना लिया, फिर धद संज्ञा की, फिर लकार लाए, यक लाए, ये सब कार्य किए ना, फिर अणिच का लोप किया है, तो वृद्धि तो बहुत पहले हो चुकी है, सदियों पहले। ठीक है ना। तो और एक तरीका यह है कि हम जब लकार लाए हैं तो हम सबको अलग अलग रखें, जैसे अपने मूल रूप में थे वो। कैसे रखेंगे, क्री, णिच, यक और ता, आपने पद में ता आ गया, तात में लगा लिया, ठीक है, क्री,
णिच है, और यक और ते। अब यक को मान करके णिच को हटा दिया, अब रह गया क्री, य और ते। अब प्रत्यय लक्षण से यहां वृद्धि करना चाह रहे हैं हम, और ये सूत्र मना कर दे कि न अंगस्य, जिस प्रत्यय को मान के अंग बना था, तो क्री किसको मान के अंग बना था? पहले णिच लाए थे ना, यक तो बाद में आया है, णिच को मान के अंग बना था, तो उसको मान करके आप वृद्धि कर रहे हो, तो अब नहीं हो पाएगी। तो ऐसा मान करके ये बनेगा प्रतिधारण। और वैसे यदि मानते हैं हम कि क्री से णिच लाए, अपना एक कार्य पूरा कर लिया, फिर धत संज्ञा करने के बाद आगे चले, यानी कि सिद्धि साथ साथ करते जाना। एक होता है सिद्धि साथ साथ करते जाना, एक होता है नहीं पहले पूरा रख लो, हमें जो बनाना है कार्यते बनाना है, तो पहले सारे अलग अलग शब्दों को रखो, तो क्री, णिच, यक, ते। अब दिखाना है हमें एक एक कार्य कैसे कैसे होगा। तो उस अवस्था में तो अब वही स्थिति आएगी ना कि णिच का लोप पहले हो जाएगा णिटी से, फिर प्रत्यय लक्षण मान करके वृद्धि कर लेंगे। ऐसा क्रम जब मानेंगे तब बनेगा ये प्रत्युदाहरण। हो गया स्पष्ट? तो ये भी एक प्रक्रिया होती है। आगे अंगस्य इति के, तो यहां देखो पंच सप्त पयः साम, पंच सप्त और साम ये तो एक तरह के हो गए, पयः एक अलग हो गया। तो ये पंचन सप्तन सामन सब नकारांत है ना ये। तो यहाँ क्या हुआ है कि पंचन सप्तन, यहाँ तो षड्भ्यो लोक से हटाया था, लुक कर दिया ना, लुक। और सामन में समूर नपुंसकात, और पयस में भी समूर नपुंसकात, नपुंसकलिंग का है ना। तो यहाँ पंचन सप्तन सामन में अब नकार के लोप की प्राप्ति, ठीक है ना, किसको मान के हो रही है? भाई नकार के लोप की प्राप्ति पहले हमें पद तो बना ले हम, तो पद जब बनेगा सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा करेंगे तो हमें प्रत्यय चाहिए, ठीक है ना। तो सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई प्रत्यय लक्षण मान करके, और पद संज्ञा हो गई, फिर नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से अब नकार का हम लोप करने जा रहे हैं। तो पद संज्ञा जो हुई है ये कोई अंग का कार्य नहीं है। ये जो कहा ना अंगस्य इति किम, अंगस्य इति किम, समूह नपुंसकात से या षड्भ्यो लोक से जो यहाँ पर आदर्शन किया गया है, तो ये सुप्तिंगंतम पदम से की जाने वाली पद संज्ञा, सुप्तिंगंतम पदम से की जाने वाली पद संज्ञा, ये किसको मान करके कर रहे हैं पद संज्ञा? प्रत्यय जिसका लोप हो गया है उसको मान करके कर रहे हैं, जिसका आदर्शन हो गया है। तो ये क्या कोई अंग का कार्य है? ये कोई अंग का कार्य नहीं है। जिनको मान करके अंग संज्ञा हुई है, तो अंग कह करके यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। ऐसे ही पयस में सजुषो रू लगाएंगे, यहाँ भी पद संज्ञा चाहिए हमें। तो अंग सेति के हम कहने का तात्पर्य है कि जिन प्रत्ययों को मान करके अंग संज्ञा हुई है उसका यदि कोई प्रत्यय लक्षण कार्य प्राप्त होता है तो वहां पर ये निषेध करेगा। अब यहां तक के जो सूत्र हमने पढ़े अभी, कहां से? स्थानिवदादेशो नल विधो, अतिदेश प्रकरण यहीं से प्रारंभ हुआ था ना। तो अब लग रहा है या नहीं कि अतिदेश प्रकरण यहाँ समाप्त जैसा लग रहा है अब, या भी और आगे चलेगा? लग रहा है ऐसा? क्योंकि आगे अतिदेश नहीं है, अब तो संज्ञा सूत्र आ रहा है सीधा, फिर आगे परिभाषाएं फिर आने लगेंगी। तो अब संज्ञा सूत्र आ गया अचोन्त्यादि टी, ये छोटी संज्ञा आ गई, जैसे पीछे भी आई थी तरत तमपौ घ।
घ, टी, घू ये सब छोटी छोटी संज्ञाएं कहलाती हैं। तो अचहति निर्धारण है षष्ठी। अजर यहाँ पे पंचन यहाँ पे निषेध होगा ना, निषेध नहीं होगा ना, प्रत्यलक्षण हो जाएगा क्योंकि अंग का कार्य नहीं। तभी नकार का लोप हुआ, तभी नकार का लोप हुआ, क्योंकि अंग को हो रहा होता कार्य तो ये प्रत्यय लक्षण का निषेध कर देता, तो फिर पद संज्ञा नहीं हो पाती, तो नकार का लोप भी नहीं हो पाता। तो अचयति निर्धारण है षष्ठी, ये स्पष्ट कर दिया है कि षष्ठी जो यहाँ पर है ये हम अच के स्थान में ऐसा नहीं करेंगे। निर्धारण में षष्ठी है तो निर्धारण का तात्पर्य होता है क्या, एक सरल शब्द में बोले तो क्या होता है, छांटना। किसी को किन्हीं में से या किसी को किसी में से, किन्हीं में से, किन्हीं में से, तभी तो होता है निर्धारण। अगर एक ही है तो निर्धारण क्या होगा, वो तो मजबूरी है, उसी का ग्रहण करना है हमें, तो कोई विकल्प तो हो। और तब ये बात आई क्या चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, और एक ही है तो तब ये नहीं कहा जाएगा चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। जब एक ही है तो उसी को लेना है। तो निर्धारण में षष्ठी है। अब रही बात कि निर्धारण में जैसे मैंने कहा अभी किन्हीं में से छांटना, तो किन्हीं ये हो गए बहुत, तो बहुवचन होना चाहिए, अचाम अंत्यादि टी, तो कहा नहीं जातो एक वचनम, ठीक है ना, जाति है अच, और जाति में एक वचन भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए अर्थ करते समय अब बहुवचन में अर्थ करेंगे। अचाम सन्निविष्टानाम यो अंत्योच तदादि शब्द रूपम टी संज्ञम भवति। अब जैसे यहाँ कहा कि अचों में सन्निविष्ट जो अंत्य अच, तो अंत्य का तो हम ठीक है विग्रह करते हैं तो अंत्य भवः अंत्य बोल देते हैं। तो अंत्य शब्द जो सूत्र में आ रहा है अंत्यादि, तो अंत्य का संबंध इन्होंने किससे जोड़ा, अचः से। अचाम यह अंत्य, यही तो हुआ ना। तो जब अंत्य का संबंध अच से जुड़ गया तो अंत्य शब्द का आदि के साथ में समास हो पाएगा। अब ये तो असमर्थ समास हो जाएगा ना। आदि समर्थ तो ये अचह के साथ में है, अब ये अचह के साथ में समर्थ है ये, तो आदि के साथ में समास कैसे हो जाएगा फिर इसका। तो असमर्थ समास भी होते हैं, ठीक है ना, असमर्थ समास भी होते हैं। हमने कहा देवदत्तस्य गुरुकुलम, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध है, शुद्ध है। शुद्ध है, क्यों? देवदत्तस्य गुरोः कुलम, तो गुरु का संबंध किससे है? कुलम से, गुरु का कुल, तो वो देवदत्त का है सारा गुरुकुल पूरा। अच्छा गुरुकुल किसका है, देवदत्त का है या उसके गुरु का है? देवदत्त पढ़ने गया था वहां या गुरुकुल पर कब्जा करने गया था? क्यों गुरु का। कि नहीं अब मैं आ गया हूँ, अब मेरा ही है पूरा गुरुकुल ये, ठीक है ना। ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी गुरु के लिए कि अच्छे छात्र मंगाए हमने, ये तो अपना अपना कब्जा करने लगे सब। तो गुरुकुल तो गुरु का हुआ, ठीक है ना, और गुरु हुए देवदत्त के, एक दूसरे का संबंध है ना आपस में। तो गुरु शब्द तो इधर देवदत्त के साथ में समर्थ हो गया, अब कुल के साथ में दो जगह कैसे, इधर भी और उधर भी, तो ये असमर्थ समास कहलाते हैं। लेकिन ऐसे वाक्यों का प्रयोग भी होता है, जैसे ये सूत्र है देखो प्रमाण इसमें कि अंत्य शब्द अचह के साथ में समर्थ है, तो सापेक्ष होने पर भी आदि शब्द के साथ में समास हो गया है। ये सब बातें क्यों बताई मैंने, क्योंकि अर्थ करते समय हमें ये ध्यान रखना है अब कि अंत्य का अर्थ में करना वही है अचों में जो अंतिम अच है,
फिर वो भी अर्थ करना है आदि के साथ भी, कि वह आदि में है जिस समुदाय के, यानी उधर भी अंत्य को जोड़ना है आदि के साथ और अचह के साथ भी जोड़ना है। जैसे गुरु शब्द को हमने देवदत्त के साथ भी जोड़ा और कुल के साथ भी जोड़ा, हो गया ना स्पष्ट। तो देवदत्त से गुरुकुलम ये भी वाक्य प्रयोग में आता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, जैसे आगे भी सूत्र आएगा, हाँ अंत्यादि आगे भी वो कहाँ सूत्र ध्यान से हट गया मुझे, यस्मा प्रत्यय विधिस तदादि, तदादि शब्द है ना, अंग संज्ञा करने के लिए सूत्र आएगा यस्मा प्रत्यय विधिस तदादि। तो तदादि में हम आदि शब्द के साथ में समास करते हैं तद का, तो कैसे करते हैं विग्रह? तस्य आदि तदादि तदादि आदिर्यस्य। ठीक है ना, दो बार आदि बोलते हैं, उत्तर पद लोप कर लेते हैं फिर। लेकिन ऐसा करना क्यों पड़ता है? क्योंकि समुदाय अर्थ भी लेना है वहां पर, तैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ वैसा ही लेना है। टी भाग हम जब बोलते हैं तो यदि मात्र इतना रखेंगे कि अंत्य आदि में है जिसके, ठीक है ना, अंत्य आदि में है जिसके, तो आताम, अब आताम प्रत्यय में अंत्य मकार, लेकिन मकार को तो लेंगे नहीं। अचों में जो अंतिम अच है, अचों में अंतिम अच है ता में आ, वह आदि में है जिसके, किसके आदि में है वो? मकार के। तो मकार की ही होगी ना टी संज्ञा। भाई बहुरी समास किसको कहेगा? यस्य, यस्य जो बोला है हमने उसी को तो कहेगा। तो वहां पर भी समुदाय ग्रहण करते हैं फिर, और समुदाय लेंगे तो उस अवस्था में वो अच भी हो गया उसमें सम्मिलित। तदगुण संविज्ञान होता है ना बहुरी ही। तो अंत्य आदिर यस्य, तो अंत्य का भी ग्रहण करना है, आदि का भी ग्रहण करना है। समास में आए हुए दोनों पदों का जो अर्थ निकल रहा है उनका ग्रहण करना है। एक तो ये होता है, दूसरा हम एकदम अन्य पदार्थ ही लेते हैं, सीधा समास में आए हुए पदों के अर्थ को लेते ही नहीं। जैसे चित्र को उदाहरण देते हैं ना स्पष्ट, न चित्र का अर्थ लिया वहां पर, न गो शब्द का अर्थ लिया, एक अन्य पदार्थ लिया। लेकिन पीतांबर कहते हैं तो पीत का भी अर्थ ले लिया, अंबर का भी अर्थ ले लिया, और अन्य पदार्थ भी आ गया। तो ऐसे ही यहां पर है। तो ये दिखाया नहीं है, बताया मैंने, ये समास इस तरह से करेंगे। तो अचाम सन्निविष्टानाम युवंति वच तदादि शब्द रूपम, शब्द रूप कह करके इन्होंने उसका बनाया विशेषण तदादि को, तदादि शब्द रूपम। अब शब्द रूप कह करके ही तो स्पष्ट हुआ ना, क्योंकि अगर हम अंत्य आदिर यस्य, तो एक ही वर्ण तो होगा वो, और एक वर्ण होगा तो शब्द रूप क्यों कहा जाएगा? वो तो एक वर्ण मात्र हुआ। तो शब्द रूप कह करके ही पता लग रहा है कि जो आदि में है उसको भी लेना है और अंत्य को भी लेना है, और जहां अंत्य नहीं है, केवल एक ही अच है अंत में, तो उसी का नाम टी हो जाएगा, वो व्यपदेश भाव से हो जाता है। तो अग्निचित, सोमसुत, ये केवल उन्होंने रूपोदाहरण दिए हैं। रूपोदाहरण उसे कहते हैं कि इसमें स्थिति देख लो क्या है और देखो टी भाग कितना है, बस एक पहचान करने के लिए, ठीक है ना। कार्य यहाँ कुछ नहीं दिखाया गया है। तो अग्निचित, सोमसुत, तो अग्निचित में इत, इसका नाम हो गया टी, सोमसुत में उत, इसका नाम हो गया टी। कार्य कुछ नहीं किया है इसको, कार्य करना है तो फिर और कोई इसका हम रूप बनाए आगे चल करके, जैसे हम अणिश प्रत्यय करते हैं ना, तत्करोति तदा चष्टे। तो अग्निचित को कोई पुकार रहा है, बोल रहा है, उसके विषय में बात कर रहा है, तो अग्निचितम आचष्टे। तो ऐसे जब आगे रूप बनाएंगे तो वहां टी भाग की आवश्यकता पड़ेगी, जब टी भाग का लोप कर रहे होंगे उस समय। आताम, आथाम का दिखा दिया, आम शब्द है यहाँ पर,
ये कार्य उदाहरण हो गया, ये रूप उदाहरण नहीं। तो पचेते पचेथे में टिता ने पदानांतर्य लगाते समय टी भाग को देखना होता है कितना है। टी प्रदेशा टिता अपने पदानांतर्य इत्येवम् आदयः। एक और संज्ञा सूत्र आया, आगे फिर परिभाषा प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। यहां भी अल में क्या निर्धारण में षष्ठी है? हम्म अलों में जो अंतिम अल, ऐसा बोलेंगे। यहां देखो, अल के साथ में आदि समास नहीं है, कोई और किसी अन्य शब्द के साथ में समास नहीं है। और अल का विशेषण क्या है? अंत्यात। तो अंत्यात ये बता ही रहा है स्वयं कि हमें अंत का ही अल लेना है, तो छंटनी कहां से होगी? अब कितनों में से छंटनी करेंगे बताओ? हमारे सामने एक विकल्प है कि आपको अंतिम अल पकड़ना है, बताओ छंटनी कहां से करें? अब कोई ऑप्शन नहीं है, एकदम अंतिम वर्ण पर हाथ रखना है, छंटनी का कोई अवसर नहीं। तो ये नहीं है निर्धारण में। तो धातु पूर्व में अंत्य अच आदि है जिसमें पूर्व में भी, पूर्व सूत्र में भी ऐसा ही अर्थ करेंगे, अंत्य अच। देखो पूर्व सूत्र में ठीक है, अंत्य भवा अंत्य हमने बोला, ठीक है ना, अंत्य भवः अंत्यः। लेकिन उस अंत्य शब्द का हमें आदि के साथ भी समास रखना होगा, आदि के साथ भी हमें समास करना है। तो थोड़ी व्यापकता से अर्थ लेना होगा कि वहां पर अचों में जो अंतिम अच, और वैसे हम अंत्य किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां ये तो कहा नहीं गया कि अल से अंत पूर्व, अल से अंत्य, इससे अंत्य, कोई लगाया है विशेषण क्या? कहाँ से चले हम? अच्छा, इस पृथ्वी की हम परिक्रमा करें यदि और किलोमीटर गिनना प्रारंभ करें तो कहाँ से करेंगे? ये देखो, ये प्रथम किलोमीटर, ये दूसरा किलोमीटर, ये तीसरा, कहाँ से करें? कौन सा बिंदु है? कहीं से भी कर लो। तो हमने कोई वर्ण बोलना प्रारंभ किया, ठीक है ना, तो जहां तक हम बोलते बोलते रुक गए, पूरा नहीं बोल पाए, तो वही हमारे लिए अंतिम हो गया? नहीं, पूरा शब्द पकड़ो, उसमें सारे अच देखो, उसमें से अंतिम अच लेना है। ये नहीं कि मनमाने तरीके से कहीं भी ले लें हम। लेकिन यहां पर क्योंकि अंत्यात विशेषण लगा दिया अलह के साथ में, अब स्पष्ट है कि हमें पूरा शब्द बोल करके ही अंतिम अल को ग्रहण करना है। तो अंत, इसलिए यहां कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि निर्धारण में पंचमी है। अच्छा, निर्धारण में षष्ठी होती है कि पंचमी होती है? ये तो पंचमी है। ये तो पंचमी है, इसीलिए पंचमी है। और विशेषण भी बता रहा है कि पंचमी है ये। तो धात्वादौ, ये कहाँ देखेंगे हम अंतिम वर्ग? तो कहीं देख लो, आदि शब्द लगा दिया। धात्वादौ वर्ण समुदाय, भाई वर्णों का एक पूरा समुदाय है वहां पर, धातु में हो या प्रातिपदिक में हो या जहां भी हो। धात्वादौ वर्ण समुदाय अंत्याद अलह पूर्वो यो वर्णः। पूर्व शब्द के साथ में ही पंचमी होती है, पर शब्द के साथ में ही पंचमी होती है, ठीक है ना। जैसे तस्मादित्युत्तर से, वहां भी तो आती है पंचमी, और पूर्व शब्द के साथ में भी पंचमी। तो यहाँ पूर्व शब्द के साथ में अंत्यात में पंचमी आ गई। तो अंत्यादलः पूर्वो यो वर्णः सह अल एव उपधा संज्ञो भवति। अब यहाँ पर वाक्य बोला कि अंतिम अल से पूर्व, तो अंतिम अल से पूर्व कितना भाग लेंगे हम? पूरा शब्द ले लेंगे ना, बचा हुआ सब पीछे का? तो कहा नहीं, अल एव, यानी पूर्व यो वर्ण, वो भी वर्ण कौन सा? अल एव। अब ये प्रश्न जो उठेगा, ये अला दूसरा कहां से ले आए? तो देखो, हम क्या करते हैं जब कहीं पर कोई समस्या आती है, जैसे मान लो कोई रास्ते में जा रहे हैं और कोई कुत्ता आ गया या बंदर आ गया, तो अब हाथ में कुछ है नहीं हमारे, तो बचने के लिए क्या करेंगे?
आस पास में ढूंढेंगे, कोई कंकड़ पत्थर लकड़ी कुछ मिल जाए, थोड़ा हाथ में लेके और इसको मारें फेंक करके, या हाथ में आ जाएगा तो वो भाग जाएगा दूर। तो वहां ये चुनाव करते हैं कि क्या हाथ में लेना, जो कुछ भी हाथ में आ जाए आसपास में वहां से उठा लेते हैं सीधा, तुरंत ही। तो यहाँ भी देखो, छटपटाओ आसपास में, देखो कहीं पर कहीं मिल रहा है दूसरा आल शब्द, थोड़ा दूर तक निगाह डाल लो थोड़ी सी। अलवंत्य से आया था पीछे, वहां से ले लो। हम्म जहां भी निकट से दिखाई दे जाए कहीं से भी ले लो। अच्छा जी, सूत्र में ही जो अल है उसका, हम्म सूत्र में ही जो अल है उसका 2 बार। अंतरात के साथ में हो गया चरितार्थ। अब पूर्व का अर्थ करो, कहां तक करेंगे। सूत्र में अल है तो उसको 2 बार बोलोगे, फिर बात तो वही आ गई, या 2 बार बोलो। लेकिन 2 बार बोल करके हम पंचमी वाला ही तो बोलेंगे, फिर अलह अलह तो नहीं होगा ना। अब पीछे से लाएंगे तो उसको किसी व्यक्ति में बदल दो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखो, व्याख्या से ये तो स्पष्ट हो ही गया ना कि व्याख्या तो करनी ही पड़ती है हमें स्पष्टता के लिए। तो व्याख्या से ही पता लग रहा है कि अल एव उपधा संज्ञा होती, एक ही वर्ण की करनी है उपधा संज्ञा। और उपधा शब्द संज्ञा है, सार्थक है, अनवर्थ है। तो क्या अर्थ हुआ? उप समीप, धा माने रखना, होना। तो समीप में जब हम अंतिम अल को पकड़ा है तो समीप में भी उस जैसा ही हो। अब चुनाव किया हमने अंतिम बिंदु से अल, पीछे ले लिया हमने पूरे का पूरा, तो उस जैसा तो नहीं हुआ। तो जिसका हम चुनाव कर रहे हैं, जिसकी संज्ञा कर रहे हैं, जिसका ग्रहण कर रहे हैं, वो भी अल होना चाहिए। इसलिए अंतिम में भी हमें अल देखना है और उससे पूर्व भी अल ही देखना है, उसका नाम उपधा होगा। चलो हो गया। तो पच पठ यहाँ आकार है, ठीक है ना, रूप उदाहरण दिखा रहे हैं। और जब कोई हम शब्द बनाएंगे से पाचक पाठक आदि, तो वहां पर अतोपधाया लगाएंगे तो वहां आवश्यकता पड़ेगी उपधा की। भेद छेद इकार, बुध युद्ध उकार, वृत्त वृद्ध ऋकार, ठीक है। अलैति किम, अलैति किम नहीं बोलेंगे तो फिर तो अंत्यात पूर्व, अंत्य कितना ही भाग ले सकते हैं हम, अंत्य भव अंत्य कितना ही भाग ले सकते हैं। जैसे शास धातु यदि ली हमने, तो शास में अंत्य क्या है, क्या है? तो कोई कहेगा सकार है, लेकिन दूसरा कहेगा नहीं, मैं तो आस को मानूंगा अंत में। तो क्या हम ये कह सकते हैं उससे कि आस अंत में नहीं है? क्या आदि में है आस? क्यों अनमोल, आस आदि में है कि अंत में है शास के? अंत में ही है। तो ठीक है, अंत्यात लेकिन पूर्व उपधा, अब शकार का नाम उपधा हो जाएगा। अल अल कहा आ जा रही, फिर अल समुदाय ने कहा। अरे तो अल पर तो आक्षेप ही है कि अल है किम, अल को हटा दें तब की बात हो रही है। सूत्र रहेगा अंत्यात पूर्व उपधा। तो अंत्य हो गया आस, पूर्व क्या है शकार, उसका नाम उपधा हो जाएगा। क्यों देव, हो जाएगा कि नहीं? देव की समझ में भी आ रहा है सब वैसे। तो शकार का जब नाम उपधा हो जाएगा तो इसी को फिर एकार आदेश हो जाएगा शा से दंग हलो से, ठीक है ना। वहां उपधा की निवृत्ति आ रही है, ध्यान रखना, शा से दंग हलो हो। उपधा, उपधा में जो वर्ण है उसको एकार करता है वो। तो शिष्ट शिष्टवान समुदायात पूर्वस्य, समुदाय कितना मानेंगे हम, क्योंकि 3 ही तो वर्ण है। अब सकार को नहीं लेंगे तो आस को ही तो लेंगे, या पूरे शास को ले लेंगे, उससे पूर्व है नहीं कुछ भी, कुछ तो छोड़े पहले, तभी तो पकड़ेंगे। तो समुदायात पूर्व से माँ भूत, किम माँ भूत, एकार, एकारादेश न हो जाए। उपधा प्रदेशाः अतोपधायाः इत्येवम् आदयः।
और चले आगे, चलो थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब यहाँ से परिभाषा प्रकरण ये चल रहा है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से, बहुत सरल सूत्र है और इति शब्द लगा दिया है तस्मिन् के आगे। तो ये हम शैली देखते ही हैं पाणिनि जी की कि अगर कहीं पर किसी शब्द का वो प्रयोग करते हैं, अगर वो संज्ञा के रूप में नहीं है तो उसका रूप का ही तो ग्रहण होता है। आगे आएगा ना, रूपम, ठीक है ना, शब्द से। बस शब्द का हमें रूप लेना है, उसका अपना जो स्वरूप है उसको पकड़ना होता है, लेकिन अशब्द संज्ञा, संज्ञा के रूप में नहीं। संज्ञा होगी तो फिर संज्ञा को ही ग्रहण कराएगी वो। लेकिन जब इति लगा देते हैं, जैसे यहां पर तस्मिन ऐसा बोलेंगे, तो तस्मिन शब्द जहां आएगा, ठीक है ना, वहां ये सूत्र चरितार्थ होगा फिर। और इति लगा दिया तो स्वरूप से हट जाएंगे। और लोक में क्या होता है? लोक में इसके विपरीत होता है। लोक में शब्द बोला और वहां पर इति लगा दिया तो वहां स्वरूप का ग्रहण होगा। है कुमारी लृतक इत्याह, तो लृतक इति, तो लृतक शब्द पर ही तो आ गए हम, या उसके अर्थ पर आए हैं। और यहाँ तस्मिन इति, तो तस्मिन शब्द पर आएंगे या अर्थ पर आएंगे? अब अर्थ पर आएंगे। तो व्याकरण लोक के अनुसार चलता है या उससे उल्टा? यहाँ तो उल्टा हो गया ना, विपरीत हो गया। तो देखो लोक, अब यहाँ भी देखो ना, ये प्रश्न तो प्रश्न ही रह जाएगा ना फिर। एक कि आप तो कहते हो कि लोक के अनुसार कि नहीं लोकात् भिद्यते व्याकरणम, व्याकरण लोक से भिन्न नहीं होता है, और यहाँ आपने भेद कर दिया है और आगे चल पड़े। तो प्रश्न रह गया ना। तो थोड़ा गंभीरता से विचार करो कि लोक में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं या शब्द बनाते हैं। हम लोक में शब्दों का प्रयोग करते हैं, बने बनाए शब्दों का। तो लोक व्यवहार सिद्ध करने के लिए हमें शब्द चाहिए पहले। तो यहाँ क्या हो रहा है? शब्दों का निर्माण, और निर्माण कर करके लौकिक लोगों को वो शब्द दिए जा रहे हैं कि आप इनका व्यवहार में प्रयोग करो। तो कुछ तो अंतर आया ना थोड़ा सा। यहाँ शब्द के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, तो यहाँ अंतर आएगा। यहाँ पर यदि हम शब्द बोलेंगे तो शब्द का ही ग्रहण होगा, स्वरूप का। इति लगा देंगे तो अर्थ का ग्रहण होगा। लोक में अब क्योंकि शब्द बन गए और व्यवहार के लिए हमारे पास में आ गए, तो वहां अगर हम इति 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 लगाते रहेंगे तो फिर हो गया वाक्य कि अहम भोजनम करिष्यामि, अहम इति भोजनम इति करिष्यामि इति बोलते रहो। अच्छा लग रहा है अभी कि क्यों बोला आपने इति? कि अगर मैं इति नहीं बोलूंगा तो अहम भोजनम करिष्यामि, ये वाक्य सुनने वाला वो शब्दों पर ही अटका रहेगा कि अहम शब्द, भोजनम शब्द, करिष्यामि शब्द, ये बोला है इसने बस। कि जलम देही, तो वो क्या करेगा? कागज में लिख देगा जलम देही और दे देगा दूसरे के हाथ में कि आपने जल मांगा था, ये ले लो जल शब्द, ये आ गया। आपने इति तो बोला ही नहीं था। इति बोलते तो मैं अर्थ बोला था, आप बोलते जलम इति। तो देखो लौकिक और लोक व्यवहार में थोड़ा सा अंतर तो कहीं रखना पड़ेगा ना। अगर एकदम समानता कर देंगे तो लोक और वेद रह गया फिर ये, ठीक है ना। आचार्यों में, शिष्यों में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, या सब एक साथ एक जैसे हैं बिल्कुल। फिर पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है भाई? जितना आप जानते हो उतना हम भी जानते हैं, ठीक है ना। आप बता क्या रहे हो हमें? हम और आप समान ही तो हैं सब। तो लोक और शब्द शास्त्र थोड़ा सा अंतर रहता है। तो यही अंतर दिखा रहे हैं यहाँ पर अब ये कि तस्मिन् इति सप्तम्यर्थ निर्देशे पूर्वस्यैव कार्यम भवति न उत्तर से। इसका अर्थ हो गया कि तस्मिन्, ये जो सप्तमी का निर्देश किया गया है, तो सप्तमी का निर्देश करने से, क्योंकि सूत्र में ही कह दिया है पूर्वस्य, तो पूर्वस्यैव अब ये निर्धारण हो गया, नहीं तो कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर तो उत्तर को भी हो सकता था। तो कहा पूर्वस्यैव कार्यम भवति
न उत्तरस्य। और उसका सूत्र आगे आ ही रहा है, उत्तर में कहाँ होता है वो बताएगा। जैसे एको यणचि, तो अची कहा गया सप्तमी बोल करके, तो पूर्व जो इक है उसको यण करना है। दध्युदकम मध्युदम पचत्योदनम। अब यहाँ पर पूर्व जैसे दधि उदकम, चलो ये तो हो गया उदाहरण। हम यदि उदाहरण ले लें कि अग्निचित इति, तो अग्निचित इति, इति का ई परे है अच, और इससे पूर्व जो इक है उसको यण करना है, तो चा में ई है अग्निचित, चा में इकार है कि नहीं है, उसको यण कर सकते हैं। संहिता क्यों, पूर्व नहीं है क्या वो? हाँ नाम उत्तर दो, पूर्व है कि नहीं? पूर्व है कि नहीं? है। बोलो हाँ। तो ठीक है। तो ऐसे कोई कुतर्क करते हैं ना बहुत से लोग कि पूर्व है कि नहीं, कि हाँ है, हाँ देखो जबरदस्ती करवा लिया ना। सबने यही तो कहा कि हाँ पूर्व है, तो पाणिनि ने कहा ये तो आपस में लड़ पड़ेंगे, चलो निर्दिष्ट शब्द को और डाल देते हैं, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे। तो वही कहा आगे कि निर्दिष्ट ग्रहणम आनंतर्यार्थम। अब निर्दिष्ट में ये अर्थ निकाला है इन्होंने, आनंतर्य कैसे अर्थ निकलाएगा? तो निर का अर्थ कर लिया निश्चित, ठीक है ना। और दिश धातु किस में आती है? तो नृत्य में भी आता है, दिश उच्चारण क्रिया का, उच्चारण अर्थ में भी आती है दिश। तो निश्चित जो उच्चारण उसके पूर्व होगा वो कौन सा है? तकार है या अच्छा में ई है अग्निचित में? तकार है। तो ये निर्दिष्ट से निकल आया अर्थ, ठीक है ना। तो निर्दिष्ट ग्रहणम आनंतर्यार्थम, तो अग्नि अत्र इति व्यवहितस्य मा भूत, नहीं तो यहां भी करने लगोगे, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क होता ही ऐसा है, ठीक है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा जो तो निर्दिष्ट असंहितायाम है तो हम नहीं करेंगे। है, यहाँ कहाँ असंहितायाम है। नहीं, संहिता है तो ठीक है, लेकिन ये सारी बातें भी निकल कहाँ से रही हैं? देखो किसी बात को स्पष्ट करने के लिए अगर अनेक बार उसको स्पष्ट कर दिया जाए तो वो और अधिक स्पष्ट हो जाती है। उधर संहितायाम से स्पष्ट कर दिया, यहाँ निर्दिष्ट से स्पष्ट कर दिया। एक वाक्य सुना होगा, द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, दो जगह से बांध देते हैं ना। जैसे कोई बांस गाड़ा हमने और रस्सी से एक तरफ बांध दो तो झुक जाएगा कि नहीं, हवा आएगी तो। जिधर से रस्सी बंधी उधर तो झुक ही सकता है ना। अब दूसरी ओर भी उसके बिल्कुल 180 डिग्री पे दूसरी ओर भी रस्सी बांध दी, अब उसमें दृढ़ता अधिक आ गई ना, तो द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। तो संहितायाम से अगर कह दिया है और यहाँ निर्दिष्ट से और प्रबल बना दिया, तो इसमें आपत्ति है क्या कोई? ये तो अच्छा हो गया ना, और स्पष्टता हो गई। तो व्यवहितस्य मा भूत, तस्मादित्युत्तरस्य, यहाँ भी पीछे से निर्दिष्ट ले सकते हैं और ले रहे हैं, निर्दिष्ट ग्रहणम अनुवर्तते। तस्मादिति पंचम अर्थ निर्देश है, यहाँ भी देखो इति लगा दिया है तो अर्थ ही लेंगे इसका तस्मात् का। तो उत्तरस्यैव, यहाँ भी एव लगा दिया, उत्तरस्यैव कार्यम भवति न पूर्वस्य। अब इससे ये भी स्पष्टता हो रही है कि देखो पंचमी यदि कहीं आती है तो पंचमी उत्तर के साथ भी घट जाती है, पूर्व के साथ भी, यानी कि पूर्व और उत्तर दोनों के साथ में पंचमी कर सकते हैं, दिशावाची है ना ये, तो पूर्व और उत्तर दोनों के साथ में कर सकते हैं। तो तिंग अतिंग उदनम बचती, तो तिंग अतिंग में क्या है? अतिंग हम पंचमी है, तो अतिंगंत हो गया ओदनम, तिंगंत हो गया पचती, पचती को निखात हो गया। और अगर ये सूत्र, ये परिभाषा न बनाई जाए, फिर अतिंग से पूर्व भी होने लगेगा, फिर अतिंग से पूर्व भी तिंग को निघात होने लगेगा। तो वाक्य पलट करके बोल दिया पचती ओदनम, तो पचती ओदनम, ओदनम क्या है? अतिंगंत, उससे पूर्व तिंगंत पचती, उसको भी निघात होने लगेगा। लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि उत्तरस्यैव।
ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ